हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एक्सप्रेस। एमपीआईडीसी की तरफ से हमें लेटेस्ट नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है, जहां पर काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं और जो कि जूनियर इंजीनियर्स के लिए हमें देखने को मिल रही है। तो बेसिकली नोटिफिकेशंस हैं जो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो रिलीज़ किया हुआ है एमपी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड भोपाल की तरफ से रिलीज़ हुआ है और ये 22/5/2025 को रिलीज़ हुआ है। बेसिकली यहाँ पर हमें जो पोस्ट देखने को मिल रही है वो है जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है। यहाँ पर इसकी पे मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो मैट्रिक्स पे लेवल यहाँ पर 9 होगा 7th पे रिवीजन के हिसाब से, जहाँ पर जो सैलरी है 36,200 रुपीज़ से लेकर 1,14,800 रुपीज़ पर मंथ तक यहाँ पे देखने को मिलेगी। और उसके साथ साथ एडमिसिबल डीए जो होंगे, डियरेंस अलाउंसेस एंड अप्रूव्ड बाय एमपीआईडीसी फ्रॉम टू टाइम वो आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। पोस्ट की बात कर लेते हैं हमें, जो हमें यहाँ पे पोस्ट देखने को मिल रही है। जैसा हमने डिस्कस किया था, वैकेंसी जो है जूनियर इंजीनियर के लिए है, तो यहाँ पर टोटल जो वैकेंसी है वो 16 हमें देखने को मिल रही है, जिसमें से अनरिजर्व कैटेगरी के लिए टोटल 3 वैकेंसी है। 2 वैकेंसी जो है वो ओपन पोजीशन के लिए है, एक वैकेंसी जो है वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है फॉर वुमेन कैटेगरी के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम एसटी के लिए। यहाँ पर भी हमें 3 वैकेंसी देखने को मिल रही है, 2 वैकेंसी ओपन पोजीशन के लिए है और एक वैकेंसी जो है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन फॉर वुमेन के लिए है। नेक्स्ट बात करते हैं हम एससी के लिए। यहाँ पर भी हमें 3 वैकेंसी देखने को मिल रही है, 2 वैकेंसी ओपन पोजीशन के लिए है, 1 वैकेंसी जो है यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है फॉर वुमेन्स के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम ओबीसी एनसीएल में। एनसीएल दैट मीन्स की नॉन क्रिमिनल कैटेगरी में टोटल यहाँ 5 वैकेंसी है, जिसमें से ओपन वैकेंसी जो है वो 3 है और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के लिए यहाँ पर हमें 2 वैकेंसी देखने को मिल रही है। लास्ट वन इज दैट ईडब्ल्यूएस। यहाँ पर टोटल 2 वैकेंसी है, 1 फॉर द ओपन पोजीशन एंड 1 फॉर द हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशंस। नोट भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, सीट कंजर्वेशन विल बी एप्लीकेबल इन अलॉटमेंट प्रोसेस फॉर द contractual appointment of MPIDC and ex-servicemen horizontal, so that if vacancies remain vacant in any said category, then it will be added to open vacancy of respective category only. बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात करें, अप्लाई करने के लिए आप जो पोस्ट जूनियर इंजीनियर के लिए अप्लाई करेंगे, एमपी डोमिसाइल आपके पास में होना चाहिए। नॉन डोमिसाइल कैटेगरी के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट अंडर अनरिजर्व एंड वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में चेंज अंडर द एनी लेजिमेट सर्कमस्टेंस। ऑल द कैटेगरी ऑफ नॉन डोमिसाइल कैंडिडेट शैल बी ट्रीटेड एज अ अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट। जो विदाउट डोमिसाइल के अप्लाई करेंगे उनको एज अ अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट के बिहाफ पर ट्रीट किया जाएगा। बाकी यहाँ पर और भी टर्म्स एंड कंडीशन इन्होंने दे रखे हुए हैं, जो आपको फॉर्म फिल करने से पहले पढ़ लेने हैं, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। पोस्ट की बात करें, हम जूनियर इंजीनियर है। मिनिमम क्वालिफिकेशंस की बात करें, बीई बीटेक होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, या फिर डिप्लोमा होना चाहिए आपका सिविल इंजीनियरिंग में। मिनिमम एज की बात करें 21 ईयर्स हमें देखने को मिल रही है। मैक्सिमम एज की बात करें 30 ईयर्स हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। वहीं अगर आप एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट लेते हैं एज पर द करस्पॉन्डेंस पॉलिसी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स, तो आप 35 ईयर्स की एज तक के लिए इस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर रिजर्वेशन के लिए टर्म्स एंड कंडीशन और भी हमें देखने को मिल रहे हैं, जो कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में जैसे एमपी डोमिसाइल है, शैल बी असाइन टू द कैटेगरी ऑफ ही बिलोंग्स एग्जांपल एससी एसटी ओबीसी या अनरिजर्व कैटेगरी, एंड 20% रिजर्वेशन अगेंस्ट द टोटल पोस्ट शैल बी गिवन टू द कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटी ऑफ एमपीआईडीसी ओनली। मतलब इसमें से जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, हम कह सकते हैं कि ऑलरेडी जो संविदा की पोस्ट में पहले से ही कैंडिडेट हैं, एमपीआईडीसी की तरफ से ऑलरेडी वर्किंग कर रहे हैं, तो 20% रिजर्वेशन उन लोगों को दिया गया है सो दैट उनकी पोजीशन वो कन्वर्ट कर सकें। बाकी 10% रिजर्वेशन अगेंस्ट द टोटल पोस्ट शैल बी गिवन टू द एक्स सर्विसमैन डोमिसाइल्स ओनली। मतलब कि इसमें से 10% जो रिजर्वेशन है
वो एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के कैंडिडेट को दिया गया हुआ है जिसके पास में एमपी का डोमिसाइल है, वही इसमें कंसिडर किए जाएंगे। अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.investmp.gov.in पर जाना है। जाने के बाद वहाँ पे कुछ रिलेवेंट्स डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि आपके पास 10th की मार्कशीट होना चाहिए, 12th की मार्कशीट होना चाहिए, या आपने डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा का सर्टिफिकेट्स होना चाहिए, आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है या बीई बीटेक किया हुआ है तो उस डिग्री की कॉपी होना चाहिए, आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट्स आपके पास में होना चाहिए, आप जिस स्टेट से फॉर्म फिल कर रहे हैं बेसिकली एमपी से फिल कर रहे हैं तो एमपी का आपके पास में डोमिसाइल होना चाहिए, और अगर आप एज रिलैक्सेशन क्लेम कर रहे हैं तो ये आपके पास एज अ प्रूफ होना चाहिए। इनकेस अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। बाकी डिक्लेरेशन में नॉन क्रिमिनेशन ओबीसी कैंडिडेट का दिया हुआ है वो आपको फिल करना होगा। In case contractual appointee of MPIDC, a certificates of this extent issued by MPIDC its regional office, तो आपके पास में MPIDC का सर्टिफिकेट्स होना चाहिए तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। वहीं इसमें एक चीज और है, डिक्लेरेशन दैट द कैंडिडेट इज रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट्स ऑफ एमपी या इट्स कॉर्पोरेट बोर्ड या सिमिलर एंटिटी इफ सीकिंग एज रिलैक्सेशन। सर्टिफिकेट्स ऑफ बीइंग एन एक्स सर्विसमैन एमपी डोमिसाइल्स ओनली, ये आपके पास होना चाहिए। इन केस ऑफ दिव्यांग पीएच कैंडिडेट वैलिड सर्टिफिकेट्स ऑफ परमानेंट डिसेबिलिटी इशूड बाय द डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट अंडर द नोटिफिकेशन नंबर F8117 मेडिकल 2 डेटेड 9/19/2029 के अकॉर्डिंग है, देन यू कैन अप्लाई इन द पीएच कैटेगरी ऑल्सो। एप्लीकेशन फीस की अगर हम यहाँ पर बात करें तो एप्लीकेशन फीस जनरली हमें ऐसी कुछ यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है, बस जो भी पोर्टल के चार्जेस होंगे वो आपको क्या बेसिकली पे करने होंगे जो MPIDC की तरफ से होंगे। जैसे कि द रिक्रूटमेंट शैल बी डन थ्रू द ऑनलाइन एग्जाम, पोर्टल फीस इंक्लूडिंग टैक्सेस ऑन MP ऑनलाइन शैल बी डिक्लेयर्ड बाय MP ऑनलाइन इन द पोर्टल एज पर द कैंडिडेट एंड पेबल थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक्स मोड। Payments of application fee can also be made in case of MP Online and the MP Online kiosk. No extra charges shall be payable for the scanning of the photographs etc. to the kiosk apartments from the portal charges. तो ये आपको बेसिकली कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है जो ध्यान रखनी है ड्यूरिंग द फॉर्म फिलिंग्स एंड अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन अप्लाई। वन मोर थिंग्स वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सिलेबस। तो यहाँ पे जो पोस्ट है जूनियर इंजीनियर की, यहाँ पर हमें 5 सेक्शन में सिलेबस देखने को मिल रहा है। सेक्शन 1 में आपके टेक्निकल सब्जेक्ट्स होंगे, सेक्शन 2 में मैथमेटिक्स के 8 क्वेश्चंस होंगे, सेक्शन 3 में इंग्लिश एंड वर्बल सेक्शन की 5 क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे, सेक्शन 4 में एनालिटिकल रीजनिंग सेक्शन के लिए 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एंड सेक्शन 5 के लिए कंप्यूटर नॉलेज के 7 क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। इंपोर्टेंट डेट्स में अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें तो इश्यूज ऑफ द एडवर्टाइजमेंट 22 मई को रिलीज किया गया है, एप्लीकेशन 26 मई से लेकर 5 जून तक फेल होंगे। एडिट एप्लीकेशन लाइव की हम बात करें 31 मई से 30 जून तक एडिट कर पाएंगे। बाकी इसके अलावा एडमिट कार्ड, ऑनलाइन एग्जाम डेट एंड मॉडल आंसर की, ऑब्जेक्शन कॉलिंग लाइव, रिजोल्यूशन ऑफ द ऑब्जेक्शन रेज, रिजल्ट डिक्लेरेशंस, इसमें कोई भी डेट अनाउंस नहीं की गई है। इसके लिए आपको टाइम टू टाइम MPIDC की वेबसाइट को विजिट करना होगा और वहीं से ही आप इसको ट्रैक कर पाएंगे। बाकी आपके मेल पर ऑफिशियल इंटीमेशन जरूर आएगा सो दैट आप वहां से इजीली तरीके से फॉर्म या एडमिट कार्ड आपका डाउनलोड कर पाएंगे। ये डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट्स हैं जो OBC NCL कैटेगरी के हैं, उनको ये फिल करके अप्लाई करना होगा ड्यूरिंग द फॉर्म फिलिंग्स। बाकी यहाँ पर सिलेबस जो है सर्वेइंग का सिलेबस, अप्लाइड मैकेनिक्स का यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, सेम फाउंडेशन डिजाइन कंस्ट्रक्शन, जनरल मैशनरी स्ट्रक्चर डिजाइन इन कंस्ट्रक्शन, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट एंड रेनफोर्स ब्रिक का सिलेबस देखने को मिल रहा है, बिल्डिंग मटेरियल, वाटर सप्लाई, ड्रेनेज एंड सीवरेज, रोड्स एंड हाईवे, सीमेंट कंक्रीट रोड, ब्रिज कल्वर्ट्स, एस्टिमेशन इन क्वांटिटीज। फिर मैथमेटिक्स में बात करें LCM, SCF, एवरेजेस, मेंसुरेंस, प्रॉफिट लॉसेस, टाइम स्पीड डिस्टेंस, रेशियोज एंड प्रोपोर्शंस, नंबर सिस्टम, वर्क एंड टाइम एंड परसेंटेज। सेम थिंग इंग्लिश में हम बात करें यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स, वर्बल रीजनिंग, सेंटेंस कंप्लीशन, ग्रामर, स्लोगिज्म्स, पैरा कंप्लीशन, इंटरफेरेंस,
contextual uses, foreign language words used in English, reading compressions, analogies, sentence correction, verbal logics, different uses of the same words, idioms, parasyllables, antonyms, and word one word substitutions. तो मैं ये बेसिकली सिलेबस देखने को मिल रहा है। आप इसके अकॉर्डिंग अपना प्रिपरेशन यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। बेसिकली इस नोटिफिकेशन में एक लास्ट का पेज और मिसिंग है, वो आप MPIDC में AE का सिलेबस भी देख सकते हैं, सेम टू सेम है, यहाँ पे कोई चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं, आप इसका फॉर्म आज ही फिल कर लें, क्योंकि इसमें MP डोमिसाइल की रिक्वायरमेंट जरूर होगी, विदाउट उसके आप क्या है फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। बाकी आप ऑल इंडिया लेवल की सभी तरीके की जॉब अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप बेल आइकन दबाना ना भूलें, सो दैट क्या है आपसे कोई भी वैकेंसी मिस ना हो पाए। तो इसी के साथ हम आज का सेशन यहीं पर क्लोज करते हैं। दिस इज सुधीर साहू शाइनिंग ऑफ दिस सेशन। थैंक यू।